हम अद्वैत की होली खेल रहे। होली हुई तब जानिए पिचकारी सद्गुरु की लगे, सब रंग कच्चे जाय उड़ जग रंग पक्के मेरे। नहीं रंग चढ़े फिर द्वैत का अद्वैत में रंग जाय मन, है शेर जो 40 हो कि जानिएगा एक मन। अच्छा, होली हुई तब जानिए पिचकारी सद्गुरु की लगे। होली में रंग लगता है। सद्गुरु क्या करते हैं कि जो अनेकता का रंग है उसमें एक को दिखाते हैं, लखाते हैं। तो यही सद्गुरु की पिचकारी है, अनेकता में एक को पहचानो। तो जहां जहां अनेकता है उसमें से निकल करके एक की तरफ हमको जाना है। यही सद्गुरु का उपदेश होता है। कहीं भी कुछ भी कर लो आप, जितना आपका कर्म है, योग है, वेदांत है, ज्ञान है और कुंडलिनी है, सबका तात्पर्य एक ही है, अनेक में रहो लेकिन एक से मत हटो, एक को पकड़ के रहो। तो होली हुई तब जानी पिचकारी सद्गुरु की लगे, फिर सब रंग कच्चे जाए उड़। और फिर ये दो जो द्वैत का तमाशा है, मसाला है, वो अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाता है। हमने प्रातः काल के सत्र में देखा ना कि जैसे कोई व्यक्ति अपने हाथ में कौस्तुभ मणि है, उसको त्याग करके कांच के मणि के पीछे दौड़ रहा है, वैसे ही हम अपने ब्रह्म स्वरूप को छोड़ करके दुनिया में भटक रहे हैं। इस भगवान के पास जाए, उस देव के पास जाए, उस देवता के पास जाए, वहाँ जा कर के कुछ जादू टोना कर ले। कोई आवश्यकता इन सब चीज़ों की नहीं है। सब रंग कच्चे जाए उड़, यक रंग पक्के में रहे। बस हमको एक में ही रहना है। एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन। देखो कितनी सरल बात है। अनेकता के लिए प्रयत्न है, एक के लिए प्रयत्न नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए रंग अनेक है, अब इन रंगों में से आपका कौन सा पसंद है, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि मुझे देखने दो क्या क्या ऑप्शंस है। समय गया, प्रयत्न गया, और आपको बताया कि आप बिना रंग के हो, बहुत बढ़िया है, एकदम शांत हो गए। शब्द अनेक है, शांति एक है। जैसे जैसे हमारा ध्यान इस एक की तरफ जाएगा, तब सब रंग कच्चे जाए उड़, यक रंग पक्के में रंगे। फिर केवल जो एक मेवा द्वितीय है उसी को हम पकड़ के रखेंगे। महाराज यही अध्यात्म है। रोज जितनी साधना करनी है, चुप बैठ करके मेडिटेशन नहीं करना, चिंतन करना है। शब्द अनेक है और शब्द का अभाव एक है, तो फिर हम अनेक शब्द का उच्चारण करें और फिर एक में आ जाए। तो अनेक शब्द क्या है? सोहम, सोहम, हरि ओम, हरि ओम। दो शब्द है, दोनों के बीच में शब्द का अभाव है। फिर हम इस अभ्यास से शब्द के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे और शांति में अकेलापन अनुभव नहीं होगा। केवल जहाँ अन्य की प्रतीति होती हुई भी एकता की हानि नहीं होती, वह है सद्गुरु की होली। अनेकता का आनंद लो, लेकिन बैठक पक्की एक में रहे। जैसे खाना जब खाते हैं तो अनेकता है, उसमें दाल है, सब्जी है, अचार है, सब कुछ अनेकता है, लेकिन एक क्या है? क्षुधा, शांति और तृप्ति, वो एक है। इसी प्रकार से सब रंग कच्चे जाए उड़, यक रंग पक्के में रंगे। फिर एक ही पक्के रंग में लगे रहो।
नहीं रंग चढ़े फिर द्वैत का। तो इससे क्या होगा कि द्वैत में रहते हुए भी द्वैत के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे, यही अध्यात्म है। हमको द्वैत छोड़ के कहीं भाग के नहीं जाना है, क्योंकि द्वैत बाहर नहीं है, द्वैत अपने मन की कल्पना को सत्य मानने में है। जैसे दर्पण में अपना दर्शन होने के बाद वो द्वैत का अनुभव है, लेकिन उसमें अद्वैत की हानि नहीं है। लेकिन ये किसके लिए है? ये मनुष्य के लिए, इसको समझदारी है। और जो अज्ञानी है उसके लिए एकदम अलग ही है सब कुछ। जैसे कोई कुत्ता हो, दर्पणों के सामने खड़ा हो जाए, चारों तरफ कुत्ते देखेगा तो सबके साथ झगड़ा करके भौंकना शुरू करेगा। देखो महाराज, जहाँ हमने अन्य की प्रतीति को सत्य माना है वही संसार है। अन्य की प्रतीति यह समस्या नहीं है, अन्य की प्रतीति को सत्य मानना समस्या है। तो सब रंग कच्चे जाए उड़, यक रंग पक्के में रंगे फिर नहीं रंग चढ़े फिर द्वैत का। इसीलिए आप देखेंगे जो साधु संत है वो इसी दुनिया में रहते हैं, कहीं जाते नहीं इधर उधर से। हमको जा करके पहाड़ों में जा करके वहाँ अकेले में मेडिटेशन करना है, इस चक्कर में मत पड़ना। हमारा उद्धार जहाँ होना है वही हमको भगवान ने बोया है। देखो, जो किसान होता है उसको मालूम है कि कौन सी जमीन में कौन सा पौधा ठीक से उग सकता है। इसी प्रकार से भगवान को पता है कि हमारा उद्धार कहाँ होना है, उसके अनुसार हमको इस दुनिया में प्रकट किया जाता है। फिर हम कौन से देश में पैदा होंगे, किस काल में पैदा होंगे, हमारे माता पिता कौन होंगे, हमारी भाषा क्या होगी, हमारी संस्कृति क्या होगी, ये सब हमारे उद्धार के लिए ही सोच करके हमको वहाँ रखा गया है। नहीं रंग चढ़े फिर द्वैत का, अद्वैत में रंग जाय मन। तो फिर आप जहाँ भी रहो मौज में रहो, बस अद्वैत में रहना माने मौज में रहना। मौज में रहना माने जो थारी रहे सो मारी रहे, अपने को कोई चॉइस नहीं लेना है, जैसा है ठीक है यार, ठीक है। ये इतनी सरल बात है, एक बार आप इसको ग्रहण कर लो, देखो कितना मजा आता है।